हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नोडियर पढ़ना में। मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक से टीचिंग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट्स आई है। तो सबसे पहले यदि आप मेरी क्लास में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हम इस क्लास के माध्यम से टीचिंग जॉब, नॉन टीचिंग जॉब और PhD प्रोग्राम से रिलेटेड डेली बेसिस की नोटिफिकेशन लाते रहते हैं। तो चलिए हम इसके नोटिफिकेशन को दिखाते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स इसका नोटिफिकेशन, और इसकी जो इशू डेट है तो वो फ्रेंड्स 5 जनवरी को ही इशू हुई है ये नोटिफिकेशन। और इसमें और भी इम्पॉर्टेंट डेट हैं, चलिए इसको नीचे देखते हैं। तो इसमें जो इशू डेट तो दी है, उसके नीचे दिया है कि फर्स्ट पेज आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस के सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो कट ऑफ की डेट है वो 5 फरवरी को है। और इसमें पे स्ट्रक्चर दिया है, तो पे स्ट्रक्चर एज पर 7 पे कमीशन सब्जेक्ट टू रिवीजन आप पे एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया UGC के अकॉर्डिंग रहेगा। कि जो पोस्ट है प्रोफेसर की तो वो लेवल 14 के अकॉर्डिंग रहेगा। एसोसिएट प्रोफेसर की जो सैलरी रहेगी वो लेवल 13A के अकॉर्डिंग रहेगा। और इसमें जो वैकेंसी हैं तो इसमें प्रोफेसर के पोस्ट की काफ़ी वैकेंसी हैं। तो इसमें जो प्रोफेसर के पोस्ट की वैकेंसी हैं वो टोटल 14 सब्जेक्ट की वैकेंसी हैं। और इसमें कैटेगरी वाइज 1 वैकेंसी सभी सब्जेक्ट में है, जैसे कि हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी है, कॉमर्स है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, लिंग्विस्टिक है, फोल्कलिस्टिक एंड ट्रिबल स्टडीज़ है, म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स है, और भी सब्जेक्ट हैं जैसे कि दिया है टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट है, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉ है, और नीचे दिया है फॉरेन लैंग्वेज है। तो इसमें टोटल 14 सब्जेक्ट है। इसमें जो फॉरेन लैंग्वेज और एक दिया है म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स, तो दोनों में स्टार मार्क का लगा है। तो ये स्टार मार्क का जो लगा है तो म्यूजिक एंड फाइन आर्ट में जो स्टार मार्क का लगा है ये लगा है तबला वोकल के लिए, स्पेशल के लिए लगा है। और जो लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज की लगा है वो जापानी, स्पेनिश और जर्मन, फ्रेंच लैंग्वेज के लिए लगा है। और वहीं जो एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो इसमें जो वैकेंसी आउट हुई है टोटल 23 पोस्ट है। और जो सब्जेक्ट हैं वो 15 सब्जेक्ट से रिक्रूटमेंट आई है। इसमें जो सब्जेक्ट हैं जैसे कि जियोग्राफी हैं, इंग्लिश हैं, जियोग्राफी की 2 पोस्ट है, और इंग्लिश, साइकोलॉजी और कनाडा और कॉमर्स है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से 1 पोस्ट है। और इसमें लिंग्विस्टिक्स से 2 पोस्ट है, फोल्कलिस्टिक एंड ट्रिबल स्टडीज से 2 पोस्ट है, म्यूजिक एंड फाइन आर्ट से 2 पोस्ट है, एजुकेशन से 2 पोस्ट है, और टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट से 1 पोस्ट है, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म से और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 2 पोस्ट है, और लॉ से 1 पोस्ट है, फॉरेन लैंग्वेज से 2 पोस्ट है। तो इस तरह टोटल 23 पोस्ट हैं ये। इसमें भी स्टार मार्क का लगा है कि जो म्यूजिक एंड फाइन आर्ट है वो तबला वोकल के लिए है, और जो फॉरेन लैंग्वेज है वो जर्मन फॉर UR कैटेगरी के लिए, और स्पेनिश फॉर OBC कैटेगरी के लिए। और इसमें जो PWD कैटेगरी के हैं तो इनके लिए भी कुछ दिया है कि जो इनकी रिजर्वेशन रहेगी PW कैटेगरी की, तो ये दिया है एज पर गजट नोटिफिकेशन नंबर 59 ऑफ 2016 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग होगा। और यहाँ कुछ नीचे दिया है इम्पॉर्टेंट टिप्स, तो इसको भी देखते हैं। यहाँ दिया है कि यह एक रोलिंग एडवर्टाइजमेंट है, कट ऑफ डेट तक पर्याप्त संख्या में प्राप्त एप्लीकेशन वाले पोस्ट पर फर्स्ट फेज में इंटरव्यू के लिए कार्रवाई की जाएगी। कट ऑफ डेट के बाद प्राप्त एप्लीकेशन पर इंटरव्यू के नेक्स्ट चरण के लिए विचार किया जाएगा, जिसके लिए लास्ट डेट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उचित टाइम पर नोटिफाइड किया जाएगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स दिए गए हैं, इसको भी देखते हैं कि जो अनफिल्ड वैकेंसी को नेक्स्ट फेज में ट्रांसफ़र किया जाएगा। और इसमें जो कंपोजिट रोलिंग एडवर्टाइजमेंट है वो हर समय एक्टिव रहेगा, और हर बार न्यू वैकेंसी आउट होने पर या पहले एडवर्टाइज पोजीशन को सिलेक्शन द्वारा भरे जाने पर अपडेट किया जाएगा। और इसमें दिया है कि जो ये C ऑप्शन है तो इसमें दिया है कि कट ऑफ डेट तक प्राप्त एप्लीकेशन को शॉर्ट लिस्टिंग और चयन समिति के कमेटी के संचालन के लिए आगे प्रोसीड किया जाएगा। और कट ऑफ डेट के बाद प्राप्त एप्लीकेशन को चयन प्रक्रिया के नेक्स्ट दौर के दौरान आगे किया जाएगा, बशर्ते कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद संयुक्त रोलिंग एडवर्टाइजमेंट में पोस्ट जारी रहे।
और इसमें जो डी दिया है तो इसमें ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि जो अप्लीकेंट से पार्टिकुलर रोलिंग एडवर्टाइजमेंट के तहत निर्धारित कट ऑफ डेट और समय समय पर यूनिवर्सिटी द्वारा नोटिफाइड बाद की कट ऑफ डेट तक ऑनलाइन एप्लीकेशन एपीआई क्वालिटी स्कोर में अपनी क्वालिफिकेशन एंड अदर एकेडमिक की जो अचीवमेंट्स है तो उसको अपडेट कर सकते हैं। पर फ्रेंड्स एप्लीकेंट्स को कट ऑफ डेट के बाद अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन को अपडेट करने की परमिशन नहीं है। तो ये बात ध्यान में रखना कि ये केवल कट ऑफ डेट तक ही वैलिड है। और एब्रीविएशन तो ये तो वही है कैटेगरी जो है। इम्पोर्टेंट एंड नोट्स दिए गए हैं इसमें कुछ, तो इसको भी देख लेना फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रोस्टर पॉइंट है तो वही जो चलती है, तो वही क्वालिफिकेशन इसमें भी है यूजीसी गाइडलाइंस द्वारा। तो इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है प्रोफेसर पोस्ट के लिए, तो इसमें जो एलिजिबिलिटी दिया है देखिए ARB, इसमें से आप किसी भी क्राइटेरिया को फुलफ़िल किए हों। तो जो एक क्राइटेरिया है इसमें आपका क्या होना चाहिए, PhD डिग्री होना चाहिए, आपका जो पब्लिश वर्क होना चाहिए वो हाई क्वालिटी में होना चाहिए, आपने यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स में मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशन किए हों, और यूजीसी रेगुलेशन 2018 अपेंडिक्स टू टेबल 2 के अकॉर्डिंग मिनिमम 120 स्कोर किए हों, और इसके साथ आपका 10 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो आप इसको फिल कर सकते हैं, और आपने इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया है तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन है कि आप PhD वर्क किए हों एक आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल के रूप में। और इसके साथ फ्रेंड्स क्या होना चाहिए कि एक उसके साथ आपका जो PhD है तो वो है ही, आप किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जो ऊपर दिए इंक्लूड ना किया गया हो तो उस इंस्टीट्यूशन में रिलेवेंट डिसिप्लिन में नॉलेज में आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, जो कि दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा जो समर्थित हैं। तो आपके पास क्या होना चाहिए, 10 ईयर्स की एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो इसमें भी थोड़ी बहुत ही डिफरेंस है कि जो आपका PhD डिग्री होना चाहिए, मास्टर डिग्री 55% क्या होना चाहिए, ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो होना चाहिए, आपका 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग में, और आपका जो रिसर्च स्कोर होना चाहिए तो 75 होना चाहिए, और इसके साथ जो आपका रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए वो इसमें 7 है, बस इतना ही डिफरेंस है। और इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन अलग अलग भी सब्जेक्ट के लिए दिया है, जैसे कि यहाँ दिया है किसके लिए, होटल मैनेजमेंट और टूरिज्म के लिए। तो इसको देख लेना, क्योंकि फ्रेंड्स सब कुछ डिटेल में देखेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी दिया गया है, तो जो ऊपर बताए हैं वही है, थोड़ी बहुत ही डिफरेंस है। और यहाँ दिया गया है इंजीनियरिंग के लिए एसोसिएट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, और नेक्स्ट में दिया गया है किस सब्जेक्ट के लिए, इसमें दिया गया है कि फैकल्टी इन दी पोस्ट ऑफ म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट एंड अदर ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म लाइक स्कल्पचर। तो ये भी देख लेना, ये इसमें थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, नहीं तो सेम वही है। और यहाँ दिया गया है कि सब्जेक्ट की, यहाँ दिया है कि फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचिंग फैकल्टी इन द फोल्कलिस्टिक एंड ट्रिबल स्टडीज डिसिप्लिन। तो ये भी देख लेना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ एक सब्जेक्ट दिया गया है कि द स्कूल ऑफ स्टडीज ऑफ एजुकेशन, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ दिया गया है फ्रेंड्स कि 7 पॉइंट स्केल फॉर आर्ट डिसिप्लिन से, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी देख लेना। यहाँ आधा पार्ट इसका नीचे है, और इसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दिए हैं, तो ये भी देख लेना, इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो रिलैक्सेशन है तो रिलैक्सेशन वही जो SC ST OBC और PWD कैंडिडेट से हैं तो उनको 5% की रिलैक्सेशन है फ्रेंड्स। और बात करें तो इसमें वही सब है जो कुछ इम्पॉर्टेंट लगेगा, देख लेना। और इसमें जो फ्रेंड्स एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो देखिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो जो जनरल कैटेगरी के हैं और OBC EWS एप्लीकेंट्स हैं उनकी 2500 रुपीज़ है, और जो अदर कैटेगरी SC ST हैं उनकी 1000 है, और वोमेन या फिर PWD कैटेगरी हैं तो उनकी कोई चार्ज नहीं है। और इसके साथ जो दिया है कि फ़ीस पेमेंट होने के बाद आपका फिर वापस नहीं होगा,
तो सोच समझ कर ही करना। और ये ऑनलाइन द्वारा ही फीस पेमेंट होगा, जैसे कि क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा। और ये दिया है कि द एप्लीकेंट्स फार्म शैल बी रिजेक्टेड इन दी केस पेमेंट इज नॉट मेड विथ इन दी स्टिपुलेटेड टाइम। तो ये भी ध्यान रखना। और फ्रेंड्स ये दिया है कि आप यदि एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए तो उसका भी चार्ज अलग लगेगा, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। और देखें यहाँ तो दिया है फ्रेंड्स, आपको अगर फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप इस लिंक के ज़रिए हेल्प ले सकते हैं। और फ्रेंड्स यदि आपको जनरल इन्फॉर्मेशन लेना हो, किसी प्रकार की जनरल क्वेरी, तो आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ कुछ दिया है तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हार्ड कॉपी के बारे में दिया है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेंट्स की हार्ड कॉपी के साथ जो ऑल इंक्लोजर्स लाइक टेस्टिमोनियल है, सर्टिफिकेट है, पब्लिकेशंस है आदि की सेल्फ अटेस्ट कॉपी के साथ एक लिफाफे में डिपार्टमेंट में पोस्ट लिखकर अवश्य भेजें। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि भेजना भी ज़रूरी है। और ये जो 49 पॉइंट दिया है कि सर्विस कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशंस की हार्ड कॉपी सभी सेल्फ अटैच के साथ एक उचित माध्यम से सेंड करनी होगी, ताकि पार्टिकुलर पोस्ट के लिए यूनिवर्सिटी द्वारा नोटिफाइड कट ऑफ डेट के नेक्स्ट 10 डेज के अंदर अंडरसाइंड को प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स ये थी आज की इतनी इन्फॉर्मेशन। फिर मिलेंगे आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।